हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज चलो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आज हमारे यहाँ भाजी बनने वाली दो प्रकार की भाजी है। ठीक है, एक पत्ता गोभी की और एक हरी चवली की भाजी है। ठीक है, तो इससे पहले कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, जीरा नहीं, सॉरी, राई 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 छोटी वाली राई। राई डालने के बाद इसमें डाला गया है आधा चम्मच हींग का पाउडर। हींग पाउडर डालने के बाद उसको अच्छे से गरम कर लिया गया है। अच्छे से गरम हो जाता है तो कैसे अच्छा लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो ये डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और मिर्च। कड़ी पत्ता और मिर्च डालेंगे। देखिए थोड़ी देर में मैं डाल दूँगी। देखो कैसे उड़ रहा है। मैं बना रही थी और साथ में कर भी रही थी, नहीं हो रहा था। ये मिर्ची और करी पत्ता डाल दिया है। अब थोड़ा सा गरम होने देंगे और उसी के साथ हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से कैसे हल्दी जल्दी पकता है इसमें, क्योंकि इसमें बिना पानी के हम भाजी बना रहे हैं, जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं भाजी डालूँगी। पत्ता गोभी और बटाटे की भाजी डाल दी है। उसमें और मसाला कुछ नहीं, नॉर्मल यही मसाला है और कोई मसाला नहीं पड़ता है। फिर मैं पूरा का पूरा जितना हमने कट किया था वो सब का सब मैं ऐड कर देती हूँ। अब ऐड करने के बाद फिर इसको अच्छे से मैं घुमा लूँगी। घुमाने के बाद कैसे वो पूरा वो फ्लेवर जो है हल्दी का, मसाले का इसमें आ जाएगा। मसाला मीन्स मिर्ची और राई और हींग पाउडर जो हमने डाला था। अब ये अच्छे से हमने एकदम ये करने के बाद, मस्त स्लैप्स करने के बाद, हिलाने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा स्लो करके अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो। टमाटो ऊपर से डाल देती हूँ क्योंकि टमाटो में ही बनेगा। जो टमाटो का पानी होता है वो टमाटर के पानी में ही बनेगा। अब इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा हिला के इसको मैं ढक दूँगी। ठीक है, फिर उसी के साथ देख रही हूँ, अब मैंने अच्छे से कर दिया है। पीछे से मेरे बेटे की आवाज़ आ रही थी तो मैं पूछने के लिए गई थी उसके पास। देखो अब तो ये हो गया है। अब मैं इसे बंद करके रख दूँगी। ठीक है, अब ये वाप में ये पकेगा, फास्ट है में नहीं है। यहाँ मेरा बेटा रेडी हो रहा था स्कूल के लिए, उसकी बातें थे, उसकी बुक्स रेडी कर रहा था। उसको जाना था क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का पेपर देना, एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहा था। फिर वो मुझसे बात भी कर रहा था। और ये मैं हलवा हलवा क्या बोलते हैं, हलवा पराठा बोलते हैं ना, हलवा पराठा। और ये मोदक है, उसको मोदक बहुत पसंद है और हलवा पराठा भी मुझे भी बहुत पसंद है। फिर चलो मैं फिर भाजी के लिए, ये दूसरी भाजी के लिए जिसमें मैं तेल डाल दिया था। तेल के बाद कांदा और लहसुन डाला था। सिर्फ कांदा और लहसुन डाल के मैं उसको अच्छे से कर रही थी। उसी के साथ मैं ये भी देख रही थी कि ये हुआ क्या नहीं, मगर ये फिर रखा। फिर उसके बाद मैंने मिर्ची डाल दिया। मिर्ची डालने के बाद अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर दिया। ये जो मैं भाजी बना रहे हैं ना, ये वाला, ये गावटी भाजी है जो हम लोग के यहाँ पे मिलता है। मतलब मेरे हस्बैंड ने दूर से लेके आए थे। यहाँ पे मुंबई साइड में नहीं मिलता ये भाजी। तो ये जब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो उसी टाइम पे रास्ते में से लेके आए थे। बहुत टेस्टी भाजी है, ग्रीन कलर की चवली की भाजी बोलते हैं मराठी में, चवली की। तो अच्छे से फ्राई हो गया मसाला। मैंने पहले ही बोला ना, हम लोग मसाले में हल्दी वल्दी पहले ही डाल देते हैं। उसके बाद भाजी काट के हम लोग ने डाल दिया, डाल दिया सब अच्छे से। और ये भाजी बहुत टेस्टी थी, पालक से बेटर ये चवली की भाजी बोलते हैं हम लोग। पता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर अच्छे से उसको मैंने हिला के व्यवस्थित से कर दिया। और फिर स्लो फ्लेम में मैंने इसको स्लो फ्लेम में छोड़ दिया। उसमें और भी भाजी ऐड होके रख दिया। ठीक है, उसी के साथ में मेरी दूसरी भी भाजी देख रही थी। ऊपर से हम खोबरे का किस डालते हैं। खोबरे, हम मराठी में खोबरे का किस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, तो हर जगह लोग डालते हैं मगर हम भी डालते हैं। फिर उसके ऊपर से कोतमीर डाल दी। बहुत टेस्टी भाजी बनती है, बहुत टेस्टी। फिर ये मैंने थोड़ा सा खोबरे का किस यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, ये भाजी रेडी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने, हाँ, फिर
ये है सूरन का पकोड़ा बनाया था। सूरन के पकोड़े के साथ दे इसलिए और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है सूरन का पकोड़ा। फिर ये बनाया था, उसके बाद देखो कैसा लुक है। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ, छोटे वाले के साथ बैठी थी, उसको खाना खिला रही थी और मैं बोल रही थी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी कर देना। ओके बाय।